बकरा ईद के हवाले से जो गोश्त खाना है, लोग बहुत ज्यादा गोश्त खाते हैं, प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, तो किस तरह तरीका बता दें कि खाना भी ज्यादा है, कैसे खाएं? खाना भी ज्यादा है और कैसे खाएं? हाँ। देखिए, अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपनी लिमिट के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि पेट भरकर ना खाओ और खाने पे खाना ना खाओ, इसलिए कि यही मर्ज बीमारी का सबब है। कुलू वशरबू वला तसरिफू की आयत भी कुरान के अंदर मौजूद है कि खाओ और पियो और इसराफ हाथ से तजावज़ ना करो। आप उतना खाएं जितना आपकी गुंजाइश है, उससे थोड़ा सा कम रख के खाएं। आप ज्यादा पेट भरेंगे तो बीमारियों का मजमुआ। कढ़ाई गोश्त खाएं, भुना हुआ खाएं, नमकीन गोश्त खाएं, कौन सा? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भुना हुआ भी खाया है माशाल्लाह, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोरबे वाला भी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोरबे वाला ज्यादा पसंद फरमाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू गोश्त, दस्ती का गोश्त भी आप पसंद फरमाते थे, और पुट का गोश्त भी आप पसंद फरमाते थे, गर्दन भी पसंद फरमाते थे, और आप उसको शोरबे वाला और कद्दू डाल के। और इवन एक साहबी रसूल ने दावत की, आप उनके घर तशरीफ लेके गए तो वो साहबी रसूल फरमाते हैं कि मैंने हजूर को देखा कि वो अपनी प्लेट में से, शोरबे में से कद्दू के वो जो फांक या टुकड़े थे उनको चुन चुन कर खा रहे थे। तो कहते हैं मैंने देखा कि हजूर इतने खुश हो कि इसको ले रहे हैं। तो वो फिर उन्होंने जो जिस बर्तन में, जैसे हमारे यहाँ अभी आजकल वो डोंगा शोंगा होता है, उस वक्त भी किसी चीज़ ऐसी में सालन आया होगा, तो वो फिर वो साहबी रसूल उठे, वो अंदर गए और अंदर से फिर सालन में से और कद्दू के पीसेस जो थे वो निकाल कर ला कर उनके आगे रखे, और फिर वो साहबी रसूल फरमाते हैं कि मैं एक चम्मच के साथ टुकड़े निकाल कर उस डोंगे में से आपकी प्लेट में डाल रहा था, और हुजूर वहां से चुन चुन कर खा भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे और मुझे देख भी रहे थे। माशाल्लाह। आज उस कद्दू को खाने के लिए हमारी इस वक्त जो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, जब मैं बात करता हूँ तो खवातीनों हजरात इस वक्त ये कहते हैं कि जी हमारे बच्चे नहीं खाते, बच्चे लाइक नहीं करते। वो मैंने कहा जी बच्चों को आपने पैदा किया या बच्चों ने आपको पैदा किया? एक और आखिरी सवाल कि डॉक्टर साहब में ओजड़ी होती है, ओजड़ी खानी चाहिए और किस तरह खानी चाहिए, किस तरह बनानी चाहिए? कुछ लोग इसको पसंद करते हैं, कुछ कहते हैं ये नहीं खानी चाहिए। सर बात ये है कि हर एक का अपना अपना है ख्याल है, जो खाना चाहते हैं वो खा लें, जो नहीं खाना चाहते वो ना खाएं। वैसे आपस की बात है, मैंने भी कभी नहीं खाई। अच्छा, मैं नहीं, मतलब पता नहीं क्यों, अपना मिजाज होता है। एक मिजाज है मेरे यहाँ। वालदा बनाया करती थी कभी कभी, तो लेकिन मेरे वालिद साहब का मिजाज नहीं था खाने का और मेरा भी नहीं था। अच्छा, आप नहीं खाते तो नुकसानदेह तो नहीं? नहीं, नुकसान उसका कुछ भी नहीं है, खाई जा सकती है, जो खाते हैं वो खा भी रहे हैं। नुकसान उसका, फायदा उसका क्या है? फायदे उसके जो है वो अगर तिब के पॉइंट से देखा जाए तो वो मैदे के पॉइंट से अच्छे फायदे हैं तंदुरुस्ती में, अगर हम उसको लेते हैं। दूसरी बात है कि अगर हम इस बात को जौक की तरफ ना लेके जाए ना, तहजीब के दायरे तक मजाक ना बनाए, तो आप सल्लम ने फरमाया था, जो तिब्बे नबवी से हमें बातें मिलती हैं उसमें, कि अगर किसी इंसान में कोई उसके ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, किसी अज़ा में, तो आप सल्लम ने फरमाया था कि आप किसी हलाल जानवर का वो ऑर्गन जो है उसको लें। अब वो हलाल ऑर्गन तक की बात है, इसमें मैंने पहले बोला है कि इसको कोई मजाक ना बनाए। जिसका दिल का प्रॉब्लम है वो दिल खा ले, जिसकी कलेजी की प्रॉब्लम है वो कलेजी ले ले, जिसके गुर्दे का प्रॉब्लम है वो ले ले, इस तरह। मतलब फिर जिसका कोई सर का प्रॉब्लम है उससे मगज खा ले, गर्दन का इशू है तो वो गर्दन का ले ले, जिस ऑर्गन में इशू है उसको ले। तो बात यह है कि हमें सिस्टमैटिकली सिस्टम को देखना है और हम सिस्टम को जरा सेट करें। आपका सिस्टम, आपकी बॉडी, उसके अंदर जो अल्लाह ने एक हीलिंग पावर सिस्टम रखी है। अब मैं आपको बताऊं बीमारियां ठीक कैसे होती हैं। आपकी बॉडी के अंदर एक हीलिंग पावर सिस्टम है। हाँ, ठीक है। आपके हीलिंग पावर सिस्टम ने बीमारियों को ठीक करना है। हाँ। आप हीलिंग पावर सिस्टम को सपोर्ट करें, और जो चीजें आपको नुकसान देती हैं ग़िज़ा में, इस तरह अगर आपको कोई मुआलज अच्छा मिल जाता है और वो आपको ग़िज़ा के बारे में बताता है कि ये नहीं खाना, आप उससे इलाज करें न करें, इत्तेफाक करें न करें। लेकिन अगर वो आपको कोई चीजें मना करता है कि भाई ये इस बीमारी में नहीं खानी, तो वो उसके इलाज का या उसकी दवाई का हिस्सा नहीं है। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, वो आपकी बीमारी को बिगाड़ेंगी। आप उसका इलाज कर रहे हैं तब भी, आप उसका इलाज नहीं भी कर रहे तब भी कुछ चीजें आपको नुकसान देती हैं। तो नुकसान वाली चीजों के बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि परहेज इलाज से बेहतर है।